बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज मंगल का दिन है, ईद का दूसरा दिन ही है। मेरे साथ आतिफ खान मौजूद हैं अमेरिका से, और ये आज का इंटरव्यू सारा इन पे बेस करता है। लेकिन जल्दी से एक अहम खबर जो अभी अमरीकी ओहदेदार जेक बर्गमैन ये जा रहे हैं पाकिस्तान का दौरा करने, और ये बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है। इसकी वजह कि इमरान खान की रिहाई में और जमहूरियत के बिल में इनका बड़ा अहम किरदार है। मोहसिन नकवी से इनकी मुलाकात हुई थी, बाकायदा तौर पर इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दावत दी गई थी, और इन्होंने इसके बाद इमरान खान की रिहाई पर ट्वीट की। और जो बिल अभी आपको पता है जो विल्सन का, उसमें भी इनकी बहुत बड़ी हमायत है। ये मुलाकात क्या मुफाहमत के रास्ते की तरफ जाएगी? क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के मतलब हामी नहीं है, ये याद रखें। अभी जो 5 लोगों की मुलाकात अमेरिका में, जिसका आपको पता है शोर सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है वो नंबर 1 हॉट टॉपिक बना हुआ है, उसके मरकजी किरदार जो आतिफ भाई को सामने लाया जाए, आतिफ खान, और इनके हवाले से आपको पता है सख्त तनकीद भी की जा रही है। इन्होंने 5 घंटे स्पेस में लोगों का सामना किया, तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन उसके बाद मजीद कुछ सवाल भी पैदा हो चुके हैं। इस मुलाकात में बहुत सी चीज़ें, DJSI से जो मुलाकात थी, 2018 इलेक्शन की बात हुई, बुश बीबी की बात हुई, जमहूरी बिल की, खवातीन की इज्जत की, सोशल मीडिया, बहुत कुछ डिस्कशन हुई इसमें। उसका नतीजा क्या निकला, मुतालबात क्या होते रहे, एंड रिजल्ट क्या निकला, कि उसके बाद इमरान खान की आपको पता है नमाज नहीं कल पढ़ने दी गई। आज मुलाकात थी, उसमें भी 3 लोगों को नहीं मिलने दिया गया। तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? इलॉन मस्क की अभी बहुत बड़ी ट्वीट, और ये पहली ट्वीट इमरान खान के हवाले से आई उन तमाम रहनुमाओं के जो दुनिया भर में इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, यूक्रेन जंग के असल में विक्टिम है। वो तमाम रहनुमा, जिसमें ब्राज़ील है, रोमानिया है, पाकिस्तान है, बहुत सारे ममालिक हैं, और उनके बारे में इलॉन मस्क ने बड़ी वाज़ेह ट्वीट की कि इन तमाम लोगों को जेल में जो डाला गया है वो इसलिए कि इनके मुखालिफिन इलेक्शन नहीं जीत सकते, इनके मुखालिफ। ये बहुत सारे मामला है, लेकिन आतिफ खान मौजूद है मेरे साथ, इनसे बहुत सारे सवालात है जो लोगों के इस पूरे मामले को उनके सामने रखना है। आतिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, उसके बाद फिर तनकीद शुरू करूंगा। लेकिन जिस तरह आपने लोगों का सामना किया और इस मामले पर आप खुलकर सामने आए, आपने इसको छुपाने की कोशिश नहीं की, जो कि जमहूरी रवैया है, उस पर मैं आपकी तारीफ करूंगा। अब आ रहा हूं मैं तनकीद की तरफ। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपको इस वक्त गद्दार भी कहा जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का साथी भी कहा जा रहा है, और ये जो मुज़ाकरात आपने किए, ये क्या मामला क्या हुआ? क्या आपने अरेंज किए थे? क्या स्टोरी क्या है ये? जी, अस्सलाम वालेकुम सभी भाई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू वेरी मच। और बात वही होती है सभी भाई, ऐसे वक़्त में आप लोग प्लेटफ़ॉर्म पहले भी देखें, डिफरेंट एक हमारी जंग है, उसमें हर मुश्किल वक़्त में आप लोग हमें अपना प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़र करते हैं जब हमारी कोई और आवाज़ नहीं सुनना चाहता। जी। पाकिस्तान में क्यों आतिफ़ को कोई सुनना नहीं चाहता, उनको पता है आतिफ़ का क्या स्टैंस है, आतिफ़ की जंग क्या है, किसके लिए आतिफ़ और आतिफ़ के साथ जितने बाकी और मतलब आतिफ़ तो एक वो पानी का कतरा है, लिटरली बारिश का कतरा है। असल तो जो वो समुंदर है इस वक़्त, जो नफ़रतें बढ़ गई हुई हैं, जो दूरियाँ आ चुकी हुई हैं, जो ये मूवमेंट चल रही है, समुंदर बन गया हुआ है। वो कतरा, बिल्कुल। कतरा, कतरा, कतरा करके इतनी बड़ी मूवमेंट बन गई ओवरसीज़ डायस्पोरा की, सोशल मीडिया की। तो पाकिस्तान में इनको कोई टाइम क्यों नहीं दे रहा, ठीक है? पहले तो इनको ये समझनी चाहिए, इसी वजह से नहीं दे रहा कि हमारा मौक़िफ़, हमारा नैरेटिव पाकिस्तान में कोई सुनाना ही नहीं चाहता, वो वन साइडेड सुनाना चाहते हैं। देखें सभी भाई, और ये बड़े सोचने की, मैं आपको बता दूँ, ये अब इस वक़्त ना सबको एनालाइज़ करना चाहिए कि पिछले 72 घंटे में, 4 दिनों में क्या-क्या हुआ है, ठीक है? अब ये सोचना चाहिए कि आज से 2, 3, 4 महीने पहले मेरी सजाद बरकी साहब की, हम सब की तस्वीरें, मेरी बहन जिसने कल ट्विटर स्पेस की हुई थी, सारा मीर, हम सब की तस्वीरें पाकिस्तान में लगी थी गद्दारान वतन। और आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें लोगों ने मेरी कॉल भी कर, मेरी भी लगी थी आतिफ भाई, आपके साथ ही में। आपकी भी थी उसमें, बड़े लोगों की थी। तो वो कॉल ने करके आप यकीन करें कि लोगों ने मुबारकबादें दी थी कि आप बिल्कुल। लोग भी उस लिस्ट में आगे हुए हो। और आज जब हम ना इज़राइल की आर्मी से मिलने गए हैं, ना हम अफ़गानिस्तान की आर्मी से मिलने गए, ना हम यूएस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात की है। एक डेलीगेशन गया है पाकिस्तान की आर्मी से मिलने के लिए, ठीक है? अपने मुल्क की आर्मी से मिलने के लिए। और इतनी नफ़रतें, तो ये सबको सोचने की ज़रूरत है कि इतनी नफ़रतें क्यों पैदा हुई हैं? इतनी दूरियाँ क्यों आई हैं? इसको और बढ़ाना है आगे या बेहतरी की तरफ? तो ये बड़ा सोचने का, मैं वही बता रहा हूँ सभी भाई। आतिफ भाई, ये तो बड़ी वाज़ेह है। नफ़रतें तो आप देखिए, इलेक्शन छीन लिया गया, लोगों को शहीद किया गया, गोलियाँ मारी गई, खान को यही जेल में बता बेगुनाह रखा गया। ये जो इन्होंने नफ़रतें तो उन्होंने पैदा की हैं, मैं अवाम ने तो यही नहीं। जी। बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूँ। देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, चलें आप जो किसी को भी ख़ैर इस वक़्त पाकिस्तान में इतने लोग बाशऊर हो गए हुए हैं, खान साहब ने इतने बाशऊर कर दिए हुए हैं कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान में जो थोड़े ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को तो आप बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते ना। देखें, हम सब का पाकिस्तान में एक, हम जब हम बड़े हो रहे थे, सबकी ख़्वाहिश होती थी कि हम मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, राइट?
उसके बाद फिर जो डॉक्टर बनता था, जो किंग एडवर्ड्स और आगा खान में चले जाते थे, वो डॉक्टर्स में भी सबसे बेस्ट होते थे। फिर उनमें से जो यूएसएमएलई करके अमेरिका आ जाते थे, वो क्रीम ऑफ द क्रीम होते थे। तो बात ये है कि वो ऐसा थोड़ा ही है कि वो जी खान साहब ने उनको कुछ बोला और उन्होंने सुन लिया है, नहीं। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लेकिन इस नफ़रतें। वक़्त आतिफ़ भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े नाराज़ हैं आपसे। सारा जो गुस्सा उनकी तरफ से जो नज़र आ रहा है, जो स्पेस में कल नज़र आया, जो पोस्टें आ रही हैं, वो कह रहे हैं जी आपने हमें धोखा दिया है, आपने हमसे बाला-बाला क्यों मुज़ाकरात किए हैं? तो ये पहले तो बताएँ मुज़ाकरात की ज़रूरत कैसे पेश आई? आपकी तरफ से दावत थी या उनकी तरफ से दावत थी? देखें, उनकी नाराज़गी बिल्कुल जी हद पे जाए। हाँ, जो बंदा मेरे साथ सिंसियर है, मेरा लॉयल है, जिसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है ना, उसको अगर कुछ मिसट्रस्ट हुआ है, तो उनकी नाराज़गी, उनका क्रिटिसिज़्म हद पे जाए। और यही रीज़न है कि मैंने अपने आप को कल उनके सामने पेश किया है, ठीक है? जो मेरा जी। सपोर्टर है, उसको हक है कि वो मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करे। लेकिन हाँ, जो साज़िशें कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, मैं उनके बारे में बात भी नहीं करूँगा। देखें, बात ये है कि सभी भाई, दोबारा मैं बार-बार ये कल भी बात बोलता रहा हूँ, आज दोबारा मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। आज मेरे मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डायलॉग, खान के बिहाफ पे जाके नेगोशिएट करना, ये इस तरह की चीज़ें करना, ठीक है? जी। लेकिन एंगेजमेंट का जहाँ तक सवाल है सभी भाई, ये दिस वाज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने एंगेज किया है थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज़। ये एंगेजमेंट मैं पिछले 2 साल से की है। मैंने जब खान साहब बाहर थे, मैंने उस वक़्त भी ये एंगेजमेंट्स की हैं एक थ्रू। सवाल मुझे यहाँ पे एक बात कन्फर्म करें कि वो मेरी इत्तलात है, इसे कन्फर्म करें या डिनाई करें कि जनरल बाजवा के साथ जो खान की मुलाकात हुई थी जब इमरान खान बाहर थे, उसमें भी आपने किरदार अदा ये बात दुरुस्त है या गलत है? एक मीटिंग में किया था जी, बिल्कुल किया था, कन्फर्म किया था। ठीक, बिल्कुल हाँ, सही। जी। जी, तो देखें, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आज जो भी आवाज़ आपकी 1 मिनट आपकी आवाज़ रुक गई आतिफ़ भाई। आवाज़ आपकी रुक गई है। वो बीच में कॉल आ गई थी, हालाँकि मैंने जी, उसको जी। वो किया हुआ है, जी, डू जी। नॉट डिस्टर्ब किया हुआ है। अच्छा, देखें सभी भाई, बात ये है कि वो खान साहब एक बात बोलते होते थे ना, कि जब हम कोई क्रिकेट का मैच हार जाते थे, तो 2-3 दिन टीवी देखना छोड़ देते थे, अखबारें पढ़ना बंद कर लेते थे। तो मुझे भी सब लोगों ने खान साहब की वो बात याद दिलाई कि आराम से चुप करके बैठ जाओ, किधर स्पेस पे जा रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा नहीं यार देखो, वो कहते हैं ना आपकी कामयाबी के बहुत से बाप होते हैं, नाकामी का आपको पता है कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता। कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता, जी, और जी। आप 99 अच्छाइयाँ कर लें, कोई एक आपकी बुराई पकड़ के ना आपकी 99 अच्छाइयाँ लोग भूल जाते हैं। तो वो असल बात ये है सभी भाई कि आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं ज़िंदगी में। या तो आप भीड़-चाल का हिस्सा बन जाएँ, ठीक है? या अगर आपको कुछ सही लगे ना कि ये सही है, और उस पे खड़े होके स्टैंस ले लें, ठीक है? हुँ। अब भीड़-चाल भी बात आपकी वाली है, कोई उस वो भीड़-चाल मैं वो नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल आप लोगों ने जो ये जो सोशल मीडिया है, हमारे जो ट्विटराटीज़ हैं, इन्होंने ये प्रेशर बिल्ड किया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने प्रेशर बिल्ड किया है। वो बनी है, एक वो भीड़ बनी है, वो एक प्रेशर बना है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वरना देखें, मैं तो हमेशा बोलता रहा हूँ कि अगर नहीं ये तो आपकी प्रेस मुलाकात से आतिफ़ भाई ऐसा नहीं आपकी मुलाकात से ये असर ज़ाइल हुआ है। पहले तो ये बताएँ ना मुज़ाकरात का इनिशिएटिव आपने लिया या आपको वहाँ बुलाया गया था? ये किसकी नहीं, तरफ नहीं, से था? नहीं, मैंने लिया। मैं आपको बताऊँ, अच्छा मैंने ये लिया। आपने सोचा कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए, आपने क्यों मतलब आपको नहीं, क्या नहीं, ज़रूरत पड़ी थी? दोबारा दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ सर भाई, नॉट मुज़ाकरात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना, जो अपना तनवीर भाई के थ्रू ये एंगेजमेंट हुई है, इससे पहले और लोगों के थ्रू भी एंगेजमेंट्स अच्छा हुई ये हैं। जो ताकतवर बिज़नेसमैन है ये तनवीर भाई हैं, तनवीर अहमद, बिल्कुल जी, तनवीर अहमद। ये तनवीर वही है अहमद है। जिन्होंने 90 मिलियन अभी नस्ट को अतिया भी दिया था और बिल्कुल, इन्हें बिल्कुल वही। सितारा जुरत शायद मिला था पिछले साल। हिलाल-ए-इम्तियाज़ मेरा ख़्याल लाल है। इम्तियाज़ सॉरी हाँ, अच्छा बिल्कुल। मिला था। तो इनके तो एस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बहुत अच्छे। बात ये है कि ऐसा रोल, एंगेजमेंट का रोल 2 पार्टीज़ में वही प्ले कर सकता है ना, जिसके दोनों साइडों पे अच्छे ताल्लुकात हों। अब कोई एक, मैं सड़क से किसी को उठा के तो थोड़ी बोल सकता। इन पे तो बहुत इल्ज़ामात लग रहे हैं इनके ऊपर मुर्गी मुर्गी फ़रोश और पता नहीं आप सोशल मीडिया देख रहे हैं सारा इनके ऊपर तो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये उनके साथ मिले हुए हैं। इनकी क्या ज़रूरत पड़ी? इन्हें क्या ज़रूरत है कि ये सारा मामला कर रहे थे? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उन पे भी मुर्गी फ़रोश के इल्ज़ाम लगाए हैं, मुझ पर भी लगाए हैं कि सेल फ़ोन बेचने वाला। तो मुर्गी बेचना, सेल फ़ोन बेचना कोई हराम का काम है? वो नहीं, नहीं हराम इतना का। बड़ा बिज़नेस है आप लोगों का एम्पायर्स खड़ी हैं मतलब एकदम तो माशाल्लाह। बात ये है, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि वो ये हराम का काम है कि झूठ बोलना हराम का काम है। बिल्कुल। ये हराम का काम है कि आप ये जो इस वक़्त नफ़रतें फैला रहे हो, और आपको पता है कि झूठ पे फैला रहे हैं। जी। आपको पता है कि आप आतिफ़ को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दोस्त को, जिसके आप फ़ोकल पर्सन बने हुए हैं,
उसको टारगेट नहीं कर रहे, जिसको आपने खुद आईएसआई के पास भिजवाया था, और उसने भी आईएसआई के साथ नवंबर में मीटिंग की थी, और मुझे उन ऑफिसर का नाम भी पता है, वो दिन भी पता है किसने वो मीटिंग की थी। अच्छा, या तो ये चले, कोई कोई ये नवंबर में कोई गए थे बिल्कुल, मुलाकात करने? हाँ, हाँ, नवंबर में भी मुलाकात हुई है भाईजान, वो मैंने नहीं करवाई थी। वही जो मेरा इस वक़्त सबसे बड़ा क्रिटिक बना हुआ ना, उस मुलाकात के पीछे ये साहब थे, और इनको पता है अच्छा, वो अभी कह रहे हैं जी 26 नवंबर का धरना जो एहतजाज मौखर करने के लिए भी कोई मुलाकात थी, जिसपे डॉक्टर मोईद कह रहे हैं कि वो मिलने आए थे लोग, मैंने उन्हें मना किया डॉक्टर्स को मत जाएँ, उन्होंने टिकट भी ले लिए थे, एहतजाज मनसूख करवाने के लिए। उसमें कोई आपका रोल था? बिल्कुल जी, उसमें भी मेरा रोल था। नवंबर में तो देखें, मैंने तो एक एंगेजमेंट की थी, लेकिन पाकिस्तान में एक सीरियस डायलॉग हुआ था, सीरियस जी। नेगोशिएशन भी हुई थी, जिसमें खान साहब के साथ भी 5 मीटिंग्स की गई थी, ठीक है? अच्छा, ये खान साहब ऑन बोर्ड थे इस मीटिंग में? हाँ, नवंबर में बिल्कुल खान साहब ऑन बोर्ड थे, खान साहब के साथ मुलाकातें हुई थी, और ये जो बोल रहे हैं ना कि खान साहब ने दूसरी मुलाकात में मना कर दिया था, ऐसी बात नहीं है, और दूसरी के बाद तीसरी भी हुई थी, चौथी भी हुई थी, 5वीं भी हुई थी, ठीक है? अच्छा, 5 मुलाकातें इमरान खान की वो नवंबर के दिनों में हो चुकी हैं, वो हाँ एहतजाज जी, से हाँ, जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ क्या सराइयों पे जो है ना, देखें सभी भाई, अब आप है ना, आप जी, जी। दूसरी साइड की भी सुन रहे हैं, आपने मुझे भी बिठाया और आपने कोई क्या सराई नहीं की। दिस जी, इज़ जी, बिल्कुल। जर्नलिज़्म, दिस इज़ असल में जर्नलिज़्म। अधूरा सच जो है ना, वही सबसे बड़ा मसला है, या तो पूरी यस, बात पता होना, लोगों को अभी पता बिल्कुल, कुछ नहीं है, बहुत सारी मैं चीज़ें और देख रहा हूँ, और इधर-उधर से वो बोल और मैं लिटरली इस वक़्त जितना मैं क्रिटिसाइज़ हो रहा हूँ और आप मुझे स्क्रीन पे बिठा रहे हैं, तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नहीं, तो नहीं, ये बात आपकी ये मेहरबानी है, आपने इतना अभी तो तनकीद मैंने आप पे करनी है अभी। नहीं, नहीं, हम बिल्कुल, देखें, और मैं आपको सभी भाई, मैं आपको वाक़ई बता रहा हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं ना पाकिस्तान से, यहाँ जी, से, जो मुझे बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने स्टैंड लिया भी है, वो मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, "हम तेरे साथ हैं, हम तेरे मतलब तुझे ओनरशिप", हम ट्वीट भी कर रहे हैं। मैंने कहा, "नहीं करना।" जी। मैंने कहा, "इस वक़्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अच्छा, स्पेशल।" 26 नवंबर पे है ना, आप आपको उस एहतजाज में भी वो उसका मकसद क्या था कि एहतजाज मनसूख करवाना चाह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, उन्होंने इसलिए एंगेजमेंट करवाई थी? नहीं, 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 देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो 26 नवंबर की एंगेजमेंट हुई थी ना, वो एहतजाज एहतजाज की कॉल हुई थी 7 नवंबर को हुई थी या 7 अक्टूबर को हुई थी, याद है कुछ आपको? 7 जी, नवंबर को हुई थी। इसी तरह की डेट्स हैं, हाँ जी, कोई आगे 7 पीछे डेट। 7 नवंबर को हुई थी, ठीक है? और वो हुँ, वाली जो एंगेजमेंट थी ना, वो अक्टूबर के लास्ट 10 डेज़ में शुरू हो गई थी। अच्छा, तो कॉल तो उसमें एहतजाज की कॉल बाद में आई थी। अच्छा, ड्यूरिंग उसमें कौन डायलॉग्स लोग आई थे? थी, ड्यूरिंग कुछ डायलॉग्स नाम-शाम आई है थी। आपके पास? जी? उसमें कौन लोग थे? यही डॉक्टर्स थे जो अभी गए हुए थे? नहीं, 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 उसमें भी तनवीर अहमद साहब थे, उसमें भी सरदार समी साहब थे, और यही 2 गए थे, और इन्होंने खान साहब के साथ 5 मुलाकातें की थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या निकला? खान साहब नहीं माने एहतजाज करेंगे? देखें, उसमें मतलब जो 5 मुलाकातें हुई थी, ज़ाहिर-सी बात है कि 5 मुलाकातें हुई थी, तो खान साहब ने इनको सीरियस लिया था कि 5 एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और 5 मुलाकातें की थी। तो खान साहब ने इनको बिल्कुल सीरियस लिया था। तो बात हुँ। ये है कि बात वही होती है ना, सभी भाई, कि आप इसीलिए तो कहा जा रहा है कि उस वक़्त ये अगर मैं उस वक़्त कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की रिहाई 99% हो गई। अली अमीन गंडापुर ने दावा भी किया था। तो ये उसी मुज़ाकरात का नतीजा था। देखें, बिल्कुल उसी मुज़ाकरात का, और उस वक़्त भी अली अमीन गंडापुर भी एंगेज थे। मैं आपको अच्छा, ये वो भी बता ऑन बोर्ड। हाँ, वो भी जी। ऑन बोर्ड थे, और मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि बिल्कुल कन्फर्म था, हमें ये भी पता था कि किस-किस डेट को खान साहब की 2 तारीखें लगनी हैं। 12 दिसंबर को खान साहब की अगली कोर्ट डेट है, जिसमें खान साहब रिहा होके बाहर आ जाएँगे। बिल्कुल हमें अच्छा, पता ये मामला इतना करीब पहुँच चुका था। बिल्कुल, और आप उन दिनों के तो मेरे ये खराब फिर कैसे हुआ? आप उन दिनों के मेरे व्लॉग देखें, मैं बोल रहा था सबको ओपनली कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 15 दिसंबर को खान साहब हमारे दरमियान होंगे, अच्छा, ये और बहुत सारी कोई चीज़ें मुझे पता है लेकिन अवाम के सामने रखना चाह रहा हूँ। ये फिर खराब कैसे हुआ था मामला? मिसट्रस्ट मिसट्रस्ट देखें, मिसट्रस्ट। बात बात ये है कि मिसट्रस्ट तो है ना, बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है। पास्ट में भी इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। कुछ मेरे मेरे जिन किन काफ़ी चीज़ों का मुझे भी पता है। सभी भाई, ऐसा नहीं है कि ये जो अभी जो है हमारी एक एंगेजमेंट डिस्क्लोज़ होगी, ये वाहिद एंगेजमेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक़्त 20 एंगेजमेंट्स और चल रही होंगी। बिल्कुल सर, 8 का तो मुझे पता है। 8 यस। मुज़ाकरात का तो मुझे पता है। बिल्कुल, तो इन लोगों को जो है ना, मैं ठीक है, वो लोग इस वक़्त थोड़ा मेरे ऊपर उनको गुस्सा भी है, थोड़ा मुझसे नाराज़ भी हैं, ठीक है, अपना गुस्सा निकाल भी दें। लेकिन ये एंगेजमेंट्स होंगी, आगे भी होंगी, चलती रहेंगी। दोनों हुँ, साइड देखो, आप लोगों का जो मुद्दा है ना, जो जो ये सोशल मीडिया जो बातें कर रहा है, जो ओवरसीज़ डायस्पोरा कर रहा है, किसी न्यूट्रल बंदे ने, थर्ड पार्टी ने जब जाके उनको बताना है, तो उसको उसको ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा। बिल्कुल। उनको जाके बताना है कि कांग्रेस में जो ये जो ब्रीफिंग हो रही है, हियरिंग हो रही है, जो विल्सन का जो बिल आ रहा है, ये एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी नहीं है, पाकिस्तान के जी। खिलाफ नफ़रत नहीं है। अच्छा, ये ये आता भी इसमें मैं आता हूँ, वो सीक्वेंस से चलते हैं ताकि लोगों को समझ आता रहे। अच्छा, फिर ये जो मामला था 26 नवंबर के बाद आपको मिसट्रस्ट हुआ, तो फिर आपने ये दोबारा
ये जो एंगेजमेंट हो, ये फिर कैसे सोची कि ये नहीं, एंगेजमेंट हो? देखें, मुझे 26 नवंबर वाली मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर और सीरियस एफर्ट थी, ठीक है? हुँ, और बहुत ही सिंसियर और सीरियस एफर्ट थी। ये बातें जब खान साहब बाहर आएँगे ना, तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा। ठीक और है। मतलब जितनी मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो 100% सिंसियर एफर्ट थी, सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो किसकी किसी तरफ भी से? आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? हमारी तरफ से तो हमेशा सिंसियर एफर्ट है जी, हम अच्छा, लोगों की उनकी तरफ तरफ से। से भी सिंसियर थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हम उन पे ट्रस्ट करते हैं कि 100%, लेकिन दैट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर एफर्ट्स जो जितनी भी एफर्ट्स हुई थी। लेकिन फिर और आतिफ़ भाई वो कैसी एफर्ट थी कि उसके 2 दिन बाद गोलियाँ चलाई जा रही थी, वो ब बंदे शहीद किए जा रहे थे। बिल्कुल, ऐसा देखें क्या हुआ फिर? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हुआ ये है कि जब वो हुआ ना, उसमें 7 तारीख, अब ये मुलाकातें शुरू हो गई थी, उस वक़्त एंगेजमेंट हो रही थी, वहाँ पे डायलॉग भी चल रहे थे। उसके बाद 7 तारीख को ये कॉल दे दी गई। कॉल के बाद फिर दोबारा मुलाकातें हुई जी कि आप खान साहब के साथ कि खान साहब प्लीज़ इस कॉल को फ़िलहाल कॉल ऑफ कर दें, और हम लोग मतलब जो भी चीज़ें हैं आप हमें बताएँ क्या-क्या, और उसमें जो थोड़ी बहुत उनकी डिमांड्स थी, खान साहब ने बताया कि मुझे क्या-क्या चीज़ें मुझे मेरे पॉलिटिकल प्रिज़नर सबसे पहले इस लेवल तक बातें हो गई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। कि हुँ, खान साहब ने अपनी 4-5 डिमांड्स रखी थी, उन्होंने अपनी 4-5 डिमांड्स रखी थी। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि 2 ढाई 3 साल का मिसट्रस्ट है। तो उसमें दरमियान में आप यकीन करें, मुझे भी आज तक नहीं समझ आ रही कि एकदम उस लेवल के डायलॉग्स और उस लेवल की चीज़ें, और उससे एकदम फिर 26 नवंबर का मैसेकर, मतलब हुँ। ज़ाहिर है बीच चीज़ें में खराब। पार्टियाँ बहुत सारी हैं ना, जिनका यस। बेनिफिशियरीज़ भी बहुत सारे हैं ना, जिन्हें फ़ायदा है इस इक़्तिदार को चलने से, आपके मामलात ठीक हो गए तो उनका तो वैसे ही नामो-निशान मिट जाना था, तो वो बहुत सारी चीज़ें चलनी थी बीच में। अच्छा, ये जो डायलॉग्स थे आपके लेटेस्ट, 26 नवंबर के बाद आपका वो हो चुका है सारा मामला, फिर आपको क्या ख़्याल आया कि यार ये डायलॉग दोबारा शुरू कराए जाएँ? आपको क्या लगता है कि अवाम पे आपको यकीन नहीं रहा या जो विल्सन का बिल आपको लगता है नहीं होगा? क्या क्या वजह थी आपने डायलॉग शुरू करवाए? दोबारा सभी भाई, जो 26 नवंबर वाला था ना, दैट वाज़ डायलॉग, क्योंकि उसमें नेगोशिएशन थी, क्योंकि खान साहब इन्वॉल्व थे, राइट? मैं दोबारा ये बात करूँगा, जी, क्योंकि जी। उसमें उसमें दोनों पार्टियाँ इन्वॉल्व थी। एस्टेब्लिशमेंट की साइड भी इन्वॉल्व थी, खान साहब भी इन्वॉल्व थे, तो उसको यू कैन कॉल इट अ डायलॉग, यू कैन कॉल इट अ नेगोशिएशन। आई ठीक एम है। नो वन कि खान साहब को बताए बगैर उनके बिहाफ पे कोई नेगोशिएट करूँ या किसी के साथ भी जाके डायलॉग करूँ। बट येस, एक आज़ाद बंदे की सोच से जो मैं आज़ाद सोचता हूँ, और जी। अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ गलत है और मैं किसी को ये मैसेज भिजवाता हूँ कि ये आप गलत कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ डायलॉग, और वो एंगेजमेंट भी नहीं, और मैं किसी के बिहाफ पे नेगोशिएट भी नहीं कर रहा, और मैं ना खान साहब की तहरीक को चीट कर रहा हूँ, और ना मैं 1 मिलियन पाकिस्तानी और 10 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को चीट कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ आ रही है कि ये चीज़ गलत हो रही है। मुझे ये चीज़ समझ आ रहा है कि मैं ये मैसेज दूँ कि यहाँ पर जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स चल रही हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी नहीं है, ये एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं है। अगर ये मैसेज मैं उनको भिजवा रहा हूँ, और भिजवा रहा हूँ कि ये इस वजह से हो रहा है कि आपकी जो एक्शंस है उसका रिएक्शन है ये, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मैसेज भिजवाना में, इससे मुझे किसी को हुँ। पूछने की ज़रूरत भी है, और या उसके लिए मैं कोई किसी के बिहाफ पे किसी को चीट कर रहा हूँ, और या किसी का सौदा करके आ रहा जी। हूँ। लेकिन आतिफ़ भाई आप तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी तो हैं, ज़ाती हैसियत से आपने काम किया उसमें ज़ाहिर है पार्टी का नाम भी आना है, फिर आप डायस्पोरा आप पे ट्रस्ट भी करता है, बहुत सी चीज़ें तो अगर ये नहीं बेहतर था अगर आप उनसे मैंडेट लेते, उन्हें इसमें शामिल करते, एतमाद लेते, बहुत सारे लोगों को बताते या ये खुफिया रखना ज़रूरी था? देखें, मैं आपको दोबारा सभी भाई वही वही उसी बात पे दोबारा आ रहा हूँ कि ये एक एंगेजमेंट हुई, राइट? हमने उनको जाके बोली, ये सारी बातें बोली। अगर कल को जब कोई डायलॉग, इस एंगेजमेंट से आगे कोई डायलॉग और नेगोशिएशन की तरफ जब बात जाएगी, तो डेफ़िनेटली उसमें पाकिस्तान ठीक, पीटीआई की सीनियर ठीक। लीडरशिप भी इन्वॉल्व होगी। अगर उस डायलॉग में कोई डायस्पोरा का कोई होगा, तो डायस्पोरा सारा इन्वॉल्व होगा। तो ये बिल्कुल। तो हो ही नहीं सक देखिए ना। मतलब ये स्टार्ट था, आपकी एक एफर्ट थी, एक स्टार्ट था एग्ज़ैक्टली, और आतिफ़ कौन होता है किसी के बिहाफ़ पे नेगोशिएट करना और किसी के बिहाफ़ पे डिसीज़न लेना, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इतनी तंज़ीमें जो काम कर रही हैं, या खान साहब की तहरीक के बिहाफ़ पे। नो वे, आई एम नो वन, नोबडी। बिल्कुल। तो इसमें जो पाकिस्तान में लीडरशिप है तहरीक-ए-इंसाफ की, वो ऑन बोर्ड थे? बैरिस्टर सलमान या अली मीर किसी को गंडापुर पता या भी नहीं था, किसी को किसी पता को नहीं नहीं। पता? तो नहीं, तनवीर साहब की ये जो बिज़नेसमैन है, इन्हें खान साहब से कहा जा रहा है कि पहले मुलाकात के लिए इमरान खान ने इन्हें मना कर दिया। इसमें कितनी सदाकत है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखें तनवीर भाई की पहली मुलाकात हुई, ठीक है?
खान साहब के साथ, जो कि ये जो 24 नवंबर वाली कॉल आने से पहले एक मुलाकात हुई थी। जी। अच्छा, वो मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और खान साहब बड़े खुश हुए। तनवीर भाई, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इवन जो आउस्टर के बाद तनवीर भाई की बड़ी मुलाकातें हुई हैं खान साहब के साथ, ज़मान पार्क पे हुई है। आप सबको याद होगा जब खान साहब पे असैसिनेशन अचानक अटेम्प्ट हुआ था, जी, जी। उनके साथ एक जो जर्नलिस्ट की शहादत हो गई थी सबा की, आपको याद है स्टैम्पीड में? जी, जी, बिल्कुल याद है। तो मैंने तनवीर भाई को कॉल किया, ये लाहौर में थे। मैंने कहा, "तनवीर भाई, खान साहब जा रहे हैं सबा के घर, तो आप जाके ना वहाँ पर एक चेक दे के आ जाएँ।" तो तनवीर भाई ने एक जाके एक अच्छा अमाउंट जाके चेक भी खान साहब के साथ, आप वो वीडियो देख लें, खान साहब के साथ वो गए हैं, जी, ठीक जी। है? तो इन्होंने जाके चेक भी दिया। तनवीर भाई ने मेरे कहने पे 2024 में इलेक्शन में भी हमें सपोर्ट किया। मैं पार्टी को, पीटीआई को मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, देखें, मुझे तो ऐसा ही कोई बंदा चाहिए ना, जिसका मुझे पता हो यार कि जिसने मुश्किल वक़्त में पार्टी को भी सपोर्ट किया है, ठीक अच्छा, है? एक इल्ज़ाम है आपके ऊपर, इनके साथ आपका कोई बिज़नेस भी शेयर होता है, आपके कोई बिज़नेस पार्टनर भी हैं, कोई इस तरह का मामला है आपके साथ, कोई बिज़नेस है मैंने इनके? मैंने देखा है, अभी मेरे एक और भाई ने भी इस तरह की बात की है। वजाहत ने किया, वजाहत ने बात की है, उसने दावा किया कि आपके बिज़नेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, तो ये अब मैं अब आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसा सभी भाई अब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, आप जी। ट्वीट भी कर सकते थे, आप अकेला भी शो कर सकते, आप वजाहत की बात सुनते और आप भी एक शो कर लेते, भई ये तो आतिफ और तनवीर तो बिज़नेस पार्टनर है, राइट? और यही ज़ुल्म है, इस वक़्त लोग तहकीक के बगैर शुरू हो जाते हैं, यही सबसे यस। बड़ा मसला है। और चले पाकिस्तान में तो कोई मुश्किल हो सकता है, अमेरिका में आतिफ खान और तनवीर अहमद के नाम पे कितनी कॉर्पोरेशंस हैं, कितनी बिज़नेसेस हैं, निकालना क्या मुश्किल है, राइट? एएसएक्स आपकी कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज के उसमें जाके ढूँढा जा सकता है कि आपके कितने बिज़नेस हर हैं। जगह पे ढूँढा जा सकता है। तो वजाहत को थोड़ी-सी ना, मगर आज वजाहत ने भी मुझे मायूस कर दिया है। मैं आपको एक बात बताऊँ, नहीं, वैसे वो बड़ा मंझा हुआ सहाफ़ी है, गलती हो जाती है मैं शायद कल तक जल्दी में। बोल रहा था कि कोलंबिया का पड़ा हुआ है और यहाँ का पड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन बात ये है कि वजाहत, तुम्हारे पास मेरा नंबर भी है, ठीक है? तुम इतनी बड़ी चीज़ मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी तनवीर अहमद के साथ कोई बिज़नेस जी, पार्टनरशिप देखिए है। मुझे वक़ार मलिक साहब ने पूछा और दोस्तों ने पूछा, मैंने कहा आज आतिफ़ भाई से मेरा इंटरव्यू है, मैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूँगा ताकि लोगों को पता चल जाए इनका कोई बिज़नेस है, तनवीर साहब मैं से कोई अब फाइनेंशियल मामलात हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है सभी भाई, मैं कोई तनवीर भाई की तरह मल्टी मिलियनेयर नहीं हूँ, किसी और की तरह भी नहीं हूँ, सब मुझसे बड़े बेहतर होंगे, ठीक है? लेकिन अल्लाह की ज़ात का इतना करम है कि जी। पहले ही हमेशा से अल्लाह की ज़ात का करम रहा है, लेकिन जब से खान की इस तहरीक ऐसा बने ना, अल्लाह ने मेरे कारोबार में और बरकत दी है। और आप यकीन करें, मैं जब नमाज़ के बाद जो पहली दुआ माँगता हूँ ना, वो लिटरली यही दुआ माँगता हूँ कि अल्लाह हमेशा देने वाले हाथों में रखना, कभी माँगने वाले हाथों में कभी भी ना रखना। ठीक है? तो बेशक। आप हमेशा अपने देने वाले हाथों में मुझे याद करना अच्छा, और इस वही पे मैं अल्लाह ताला आपको और दे, इसमें तो और कोई मैं शक नहीं नहीं, है। तो इसमें मैं बड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। जी, जी, जी। ना आज तक मेरी तनवीर अहमद के साथ कोई बिज़नेस पार्टनरशिप ना पास्ट में हुई है, ना अभी हुई है, ना आगे क कभी कोई ज़िंदगी में कोई बिज़नेस पार्टनरशिप होगी। इसके मतलब कोई अलावा फाइनेंशियल आपके मामलात नहीं है इससे उसमें। आगे भी जाता हूँ, इससे आगे भी जाता हूँ। ना आज तक तनवीर अहमद से आतिफ़ ने अपनी ज़ात के लिए एक पेनी ली है, ना पास्ट में ली है, ना आज लूँगा, ना आइंदा लूँगा। अल्लाह कभी मुझे, ठीक। मैंने बोला, माँगने वाले हाथों में मुझे उस वक़्त पे लाया ही नहीं। सभी भाई, अगर आतिफ़ का ये होता ना, तो मैं खान साहब के साथ बड़ा क्लोज़ 3 साल रहा हूँ। हुँ। पाकिस्तान में मेरे ऊपर 10,000 स्कैंडल निकल के आ चुके होते। मेरा इस वक़्त, ये समझे कि मेरा भाई है इस वक़्त चीफ मिनिस्टर केपी। मेरे 10,000 स्कैंडल निकल के आ चुके होते कि आतिफ़ की सारी फैमिली चीफ मिनिस्टर के इर्द-गिर्द है। नहीं, आप मैं आपको सीएम बड़े अरसे से जानता हूँ आतिफ़ भाई, आपकी हाँ, क्रेडिबिलिटी है। ये तो अवाम तो के सामने ये चीज़ें रखनी है ताकि आपके मुँह से बहुत ये चीज़ें निकलें और तो क्लियर हो। एक आपके ऊपर और भी मामला है, 1,08,000 जमा हुए 26 नवंबर के शुहदा के फंड का मामला। सजाद बर्की साहब, आप हैं, उसमें और भी लोग हैं। ये पैसे जो जमा हुए, क्या ये शुहदा तक पहुँच चुके हैं? इनका क्या हिसाब-किताब है? अच्छा, वो 1,08,000 नहीं है, मेरा ख़्याल है ज़्यादा है। 1 सॉरी, लाख 1,38,000 1,38,000 1,38,000 या 1,40,000 डॉलर है। जी, अच्छा देखें, वो भी हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस और उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने वो फंड रेज़र बनाया, ठीक है? जब जी। 26 नवंबर हुआ। उन्होंने जब वो फंड रेज़र बनाया तो उन्होंने बोला, आतिफ़ भाई आप हो गए, सज्जाद भाई हो गए, अलीमा आपा से भी बोल दें, आप लोग हमें एंडोर्स करें, तो ज़रा आप लोग जब ट्वीट करेंगे, इस पे वीडियोज़ बनाएँगे, तो ज़रा ज़्यादा लोग इस पे फंडिंग करेंगे। हमने बोला जी, बिल्कुल जी, मुझे करते हैं, भी कहा क्योंकि गया था। जी। और हमने बोला बिल्कुल यार, क्योंकि हम उन पे ट्रस्ट करते हैं। मुझे पता है उनमें से उन सारे डॉक्टर्स ने पर्सनल कैपेसिटी में भी, ये तो 1,38,000 डॉलर है, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ उस एक-एक डॉक्टर ने कम से कम 3-3 4-4 लाख डॉलर पिछले 2-3 साल में खर्च किया हुआ है इस जद्दोजहद और इस कॉज़ के लिए। ये तो सबका मिला के 1,38,000 डॉलर है, ठीक है? बिल्कुल सही बात। वो जमा हुआ। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है ना, मुझे वो मेरे साथ और सिजाद बर्की के साथ, और हम एक उस ग्रुप में भी हैं। मैंने उस ग्रुप की आपके साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर की है, ठीक है? जी, जी, और मेरे आपको पास है। बताया कि वो पैसे बिल्कुल। गोफंडमी ने इस ट्यूसडे को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं।
और हम गो फंड मी के साथ कॉन्टिन्यूसली ये लोग उसके साथ कर रहे थे कि यार वहाँ पर फैमिलीज़ हैं जो विक्टिम्स हैं, उनको पैसा पहुँचाना है। तो ये आप क्या कह रहे हो, इतना टाइम ले रहे हो? वहाँ पर जो श श श शोहदा हुए उनको तो चले केपी गवर्नमेंट ने दे दिए पैसे, लेकिन और जी, जी। कितने देखे ना इस वक़्त हमारे जेलों में पड़े हैं, उनको हुँ, 50-50 हज़ार रुपया चाहिए उनको छुड़वाने के लिए, ईद पे छूट वो जाते चल अगर के हमारे पास देने हैं। टाइमली पैसा आ जाता। तो वो बिल्कुल। ट्यूसडे को आया है। अब मैं आपको एक चीज़ इस बताऊँ। ट्यूसडे को ये पैसे आ चुके हैं, तकरीबन 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए बनते हैं, इतने ज़्यादा पैसे बिल्कुल, भी नहीं है। बिल्कुल। इस ट्यूसडे को वो जो जो डॉक्टर्स का जो नॉन प्रॉफिट अकाउंट है ना, उसमें इस ट्यूसडे को पैसे आए और ये तो ये सारी चीज़ पैसे अब आप पीटीआई के ऑफिशियल्स को देंगे, उनके जो आप आईएसएफ एक है, आप किसी को दे ही नहीं सकते सभी भाई। ये आप विक्टिम्स को इस अकाउंट से डायरेक्ट विक्टिम्स को जा सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ को। तो किसी उनकी को भी नहीं लिस्टें जाना। वगैरह सब कुछ आपके पास मौजूद है, सारा पेपर बिल्कुल, अब वर्क? सुनें उनकी लिस्टें जो है ना 4 सोर्सेज़ से ली गई हैं, ठीक है? जी, चले मैं सॉरी माज़ा वो टॉपिक हट जाएगा, उसपे मैं आपसे तफ़सील से करूँगा, बट आपने क्लियर कर दिया मामला, ठीक है, ये इल्ज़ाम यस। ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, ये अभी जो आपका जो तनवीर साहब के साथ जो खान साहब की जो मुलाकात की बात कर रहे थे, वो खान साहब ने उन्हें वापस नहीं भेजा, ये बात दुरुस्त नहीं है। नहीं, 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 नहीं। देखें, दूसरे दिन जब खान साहब की मुलाकात हुई थी ना, जब तनवीर भाई वगैरह वहाँ पर पहुँचे, तो इन्होंने मैसेज भिजवाया खान साहब को, क्योंकि खान साहब को पहले पता नहीं था ना कि ये लोग आ रहे हैं उस दिन। तो खान साहब ने इनको मैसेज भिजवाया कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं मिल सकते, ठीक है? तो हाँ जी। फिर इन्होंने बोला नहीं मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वो, तो फिर खान साहब थोड़ा लेट घंटा डेढ़ घंटा लेट आए थे दूसरी मीटिंग में, सिर्फ़ इतना। लेकिन उस दिन भी मीटिंग हुई मतलब थी और वो मुलाकात हो गई थी, क्योंकि मुझे याद है तबीयत ख़राब का, मुझे खान साहब का याद है, यस, मुलाकात यस। हुई थी उसके बाद। तो उस दिन ठीक है, खान साहब ने बोला था कि मेरे सर में हल्का-सा दर्द हो रहा है, तो मैं दर्द है। रेस्ट कर रहा हूँ। कान का वो मसला था, मुझे हाँ, याद तो है। बाद अच्छा। में मीटिंग कर लेंगे, लेकिन उस दिन भी मुलाकात हुई थी। जी। अच्छा आतिफ़ भाई, ये जो डॉक्टरों की तहरीक है, मतलब जो डॉक्टर्स अपने तौर पे कर रहे हैं, वो तो तहरीक-ए-इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो एक डायस्पोरा है, वो अपनी मदद आप के तहत उनकी ऑर्गनाइज़ेशंस बहुत सारी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, 4-5 है शायद, फर्स्ट ग्लोबल है, पैक है और भी काफ़ी सारी हैं, कोएलिशन मुख्तलिफ नामों से। इन्हें कहा जाता है जी कि आतिफ़ भाई ने इन्हें हाईजैक कर लिया है, आपने वो सारे डॉक्टर्स कब्ज़े में कर लिए। तो ये तहरीक आपने शुरू करवाई है, आपका इसमें क्या क्रेडिट है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वक़्त तमाम लोग क्रेडिट लेने के चक्कर में हैं, जो मैंने कल गैदर की इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये किसने क्या मामला क्या है ये? नहीं, मैं देखें इसमें बड़ी लोगों की एफर्ट्स है। मैं आपको दोबारा बोल सकता हूँ, मैं उसमें एक बारिश का एक कतरा हो सकता हूँ। लेकिन इस तहरीक को किसी का बाप भी हाईजैक नहीं कर सकता। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ सभी भाई, जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स ओवरसीज़ डायस्पोरा में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द, मैं किसी और को अंडरमाइन नहीं करूँगा, लेकिन बहुत एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है? ज़ाहिर है सर, डॉक्टर्स, हाँ। इंजीनियर्स यही होंगे और कौन होना है? एग्ज़ैक्टली। तो मैं कोई वो कि मैं वो पूरी देखिए पूरी फ़ौज, पूरी आईएसपीआर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लॉबियिस्ट उनको नहीं कन्वर्ट कर सके और आतिफ़ उनको कन्वर्ट कर गया, तो फिर तो सबको मुझे सैल्यूट मारना चाहिए और सब फिर तो आपको डोनाल्ड एग्ज़ैक्टली, ट्रम्प का मशीन होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो सही बात। ये बातें हैं कि आतिफ़ ने उनको हाईजैक कर दिया, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, शऊर रखते हैं, इसीलिए मुझे इतना क्रिटिसाइज़ कर सबसे ज़्यादा बिल्कुल। क्रिटिसिज़्म मुझे मेरे फिज़िशियंस के दोस्तों से ही आ रहा है। अच्छा, जिन डॉक्टर्स को आपने भेजा, ये मोस्ट वांटेड है पाकिस्तान में। डॉक्टर उस्मान साहब हैं, वो दूसरी डॉक्टर मुनीर हैं, दूसरे हैं, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, खातून। ये लोग तो बड़े मोस्ट वांटेड है, बड़ी हाइली क्रिटिसाइज़ करते हैं आर्मी चीफ पर और मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट के मामलात पर खुल के बोलते हैं। ये तो मोस्ट वांटेड थे वहाँ। आपने इन्हें कैसे वहाँ जाने दिया और आप खुद क्यों नहीं गए? देखिए, ये भी एक बड़ी जो है ना स्टोरी है, मैं आपको एक बात बताऊँ। जब मैंने इनको ह्यूस्टन बुलाया ना, तो ह्यूस्टन मुझे मुझे भी ये नहीं पता था कि अगले 2 दिनों में पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा। अच्छा। तो हाँ, जब ह्यूस्टन आए और यहाँ पर एक डायलॉग शुरू हुआ थ्रू तनवीर भाई, और तनवीर भाई ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में बात कर रहे थे, तो एक अच्छा बड़ा हेल्दी डायलॉग हुआ यहाँ पर, बड़ी अच्छी डिस्कशंस हुई और इन्होंने बड़ी सख्त, ये तो इनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। आप जिस तरह आपने बोला है, कोई भी चला जाए फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल पे जाके और उनके पिछले 2 जी, साल जी, के इन्होंने साथ बड़ी हार्ड हिटिंग की है। मुझे कुछ हाँ, हाँ, इन्फॉर्मेशन हाँ। उधर से भी आई है। और जी, देखें जी। कुछ लोग तो खाली ट्वीट्स कर रहे हैं ना, दे वेंट बियॉन्ड ट्वीट्स। मतलब इन्होंने तो कंसोर्शियम्स करवाए हैं और क्या-क्या चीज़ें करवाई हैं, राइट? मतलब जो डॉक्टर विल्सन से स्मार्ट, मुलाकातें कर रहे हैं, जमहूरी एक्ट को लाने वाले लोग थे, तो यस, ये अचानक उनके सामने जाके पेश हो गए, तो मतलब फिर आप वहाँ तो लोग तस्वीर नहीं लगा रहे अपनी, आप सोशल मीडिया पर, ये वहाँ उनके सामने जाके बैठ गए। डॉक्टर मुनीर की आप तकरीरें सुने ज़रा, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म से उन्होंने जो तकरीरें की हुई हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आके उन्होंने यही स्टैंस रखा, ठीक है? मतलब वो सीधी बात कर रहे थे कि भई हम आतिफ़ पीटीआई वाला होगा, हम पीटीआई वाले नहीं हैं। आतिफ़ की सबसे बड़ी इस वक़्त डिमांड इमरान खान का रिलीज़ होगी, हमारी डिमांड्स उससे ज़्यादा है कि हम तो सिस्टम की बात करने आए हैं, ठीक है? ये सिस्टम ही गलत है और यही आप यकीन करें, दिस वाज़ द ओनली डिस्कशन कि इस निज़ाम गलत है। हुँ। तो यहाँ पर डिस्कशन हुई 2-3 दिन, तो और तनवीर भाई ने भी बड़े तअम्मुल से सुना। बिल्कुल उन्होंने बोला यार मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे आपके साथ हूँ।
लेकिन बात ये कि एंगेजमेंट होगी, ये बातें जाके चलो आप मुझे बोलते हो, आप उनको भी जाके ये बातें आप अपने मुँह से बताओ कि भाई क्यों हो रही हैं ये सारी चीज़ें? क्या वजह है ये सारी चीज़ों का? अच्छा, तो 1 दिन अच्छा, का ट्रिप था इनका? इनका ह्यूस्टन का 2 दिन का ट्रिप था, ठीक है? नहीं, ह्यूस्टन पाकिस्तान के जब लोग गए नहीं, तो? नहीं, मैं पाकिस्तान से पहले ह्यूस्टन में 2 दिन अच्छा, का ट्रिप ह्यूस्टन की था। बात कर रहे हैं, अच्छा, हाँ, मैं ह्यूस्टन की बात कर रहा हूँ। जी। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको समझाया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, उनके साथ एक मुलाकात करते हैं। तो इन तीनों का पहले यही था यार नहीं देखो हम लोग जो है हम तो दूसरे लोगों को जाके बोलते हैं कि यार मतलब जर्नैलों से मिलना इस वक्त पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, पाकिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी है, तीनों का यही स्टैंड था। मैंने कहा देखो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, मिलना एक डिफरेंट चीज होती है। मिलना को तुम दो तरीके से देखो, एक तो ये मिलना होता है कि तुम जाके उनके साथ जाके मिले, उनको बाय आउट किया, उनका नैरेटिव सेल करना शुरू कर दिया, दैट इज अ रियल मिलना। मैंने कहा हुँ। जंगों में भी हॉटलाइन खुली होती है, ठीक है? हाँ जी, तुम ये जो इतना हार्ड स्टैंस ले रहे हो, अगर तुम्हें एक मौका मिल रहा है तो उनको जाके बताओ ना कि ये हार्ड स्टैंस क्या है तुम लोगों को और क्या वजह क्या है ये हार्ड स्टैंस लेने की, ठीक है? तो एक मौका मिल रहा है तो जाके बताओ। अच्छा फिर उसमें ये डिसाइड हुआ नहीं जी हम पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, और जो कि बिल्कुल अच्छा एक नेचुरल रिएक्शन था। उस्मान मोस्ट वांटेड, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ तक बात हुई चले आप अब नहीं जाएंगे तो उनकी तरफ से कोई यहाँ पर आ जाएगा, यूएस आ जाएगा और एक बात कर लेंगे हम, या अ, हम लोग दुबई जाके बात कर लेंगे, हम लोग कहीं और जाके बात कर लेंगे। ज़्यादा यही था कि यूएस वो यूएस आ जाएँ तो हम बात कर लेंगे। हम भी जी। बैठेंगे, हमारे साथ हमारे जो 30-35 और लोग भी बैठ जाएँगे, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो हम एक बात कर लेंगे उनके साथ। हुँ, उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं रमज़ान के आखिरी 10 दिन चल रहे हैं, तो एक काम करते हैं ईद के बाद जो है ना फिर कोई आ जाएगा, ठीक है? अच्छा उसके अगले दिन तनवीर भाई की कॉल आ गई। उन्होंने बोला यार चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, पाकिस्तान के हालात भी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप कल पाकिस्तान आ जाओ। अब ये सोचें कि आप एक बॉम्ब शेल गिर जाए कि आपने कल हुँ। पाकिस्तान आना है। तो अब ये तीनों मतलब ये तो उनकी फैमिलीज़ इन्होंने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या तीनों डेयरिंग बंदे हैं। क्या इन नहीं लोगों ने दिलेरी है सर, रिस्क पकड़ के अंदर कर देते, छोड़ते ही ना तो कोई केस डाल देते एग्ज़ैक्टली, जी, और देखें बिल्कुल कौन फॉर निकाल ऑल 3 ऑफ देम, अगर कोई भी सोचे ना ये जो आज लोग सारे बातें कर रहे हैं ना, अगर लोग कोई भी तस्वीर नहीं लगाते आते भई, लोगों की अभी भी यस देखे वो डॉक्टर्स तो वगैरह जितने भी बाकी लोग हैं वो बेचारे तस्वीर नहीं, और मतलब इन ठीक है सबको किसके पता था कि इट कैन 99% इट कैन बी अ वन वे टिकट, ठीक है? देखिए खदीजा शाह भी यूएस सिटीज़न थी, 9 महीने जेल में गुज़ारे हैं उसने, 9 जी, जी। मंथ्स 9-10 महीने जेल में गुज़ारे। और कितनी वो हमारी एक और डॉक्टर साहिबा थी नेवाडा की, उन्होंने 7-8 महीने, क्या नाम था उनका, सबूही बुखारी या कोई इस तरह का कोई नाम था। उन्होंने 8-10 महीने जेल में गुज़ारे, यूएस सिटीज़न, उनकी बेटी यहाँ इतनी वोकल, वो भी गुज़ार के आई। तो क्या गारंटी थी? बिल्कुल। लेकिन बात ये है इन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, गए सबकी खातिर, और बड़े ही, और सबसे देखें बाकी तो चलें फिर मर्द थे। वो एक हमारी बहन अपनी 6-6 साल की 2 बेटियों को छोड़ के, ट्विन्स को छोड़ के वो भी गई, इतना डेयरिंग उसने स्टेप लिया। हाँ, बिल्कुल सही बात सिर्फ है। सिर्फ वही मैसेज जो वो यहाँ तनवीर अहमद के साथ डिस्कस कर रहे थे, वहाँ जाके उनके साथ डिस्कस करके आए। तो मकसद क्या था? आतिफ भाई मकसद क्या था? जो उनके ऊपर आपको पता है जो इस वक़्त चार्जशीट है वो तो उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है। वो तो उल्टा आपको बता रहे थे कि खान साहब ने 2018 में किया, ज़रदारी खान साहब से बेहतर है बुशरा बीबी के हवाले से, फिर वो सोशल मीडिया बंद करवा दें, वो तो आपसे डिमांड कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें। आपकी नहीं, क्या डिमांड्स थी? नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं बोली बोली गई कि ज़रदारी खान साहब से बेहतर है। वो एक जोक चला था कि अच्छा। इन्होंने बोला कि ठीक है अगर आप हटा भी रहे थे तो आपने खान साहब को हटा के इन चोरों को आपने ला के बिठा दिया। तो उन्होंने बोला नहीं इन चोरों में ज़रदारी थोड़ा बेहतर है। अच्छा, ये बात इस तरह हुई है कि इन ये चोरों डाकुओं में से ज़रदारी थोड़ा बेहतर है। ज़रदारी साहब थोड़े बेहतर है, समझ आए? ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मतलब हाँ। नवाज़ शरीफ साहब को यहाँ भी इससे भी नीचे कर दिया उन्होंने। तो ऐसी ऐसी बात नहीं है कि खान साहब से ज़रदारी साहब बेहतर है, नहीं वो एक जो है ना वो एक वहाँ पर एक वो कहते हैं ना लाइटर मोड पे वो इस तरह की डिस्कशन हुई। इंटरेस्टिंग है, ये हाँ, इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। यस, अच्छा यस। फिर तो मुतालबात क्या थे कि आप सोशल मीडिया बंद कर दें, ये जो विल्सन वाला जो स्टेट चल रही है डेमोक्रेसी एक्ट इसे वापस ले लें और क्या मुतालबात हैं इनके? नहीं कोई ये देखें कोई ज़ीरो डिमांड फ्रॉम देयर साइड। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उन्होंने ये बोला देखें आप लोग ये जो कर रहे हैं ये एंटायर स्टेट है और इससे आपको लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए, मुल्क को नुकसान हो रहा है। ऑलरेडी देखें हम लोग अ, कि कितने मार्स खुले हुए हैं, बलूचिस्तान क्राइसिस है, अफ़गानिस्तान के साथ, हुँ, केपी में हुँ। हालात ख़राब हैं। तो उसमें जब हमारे ऊपर ये सारे प्रेशर्स भी आते हैं, तो ये इससे हमारे जो जवान हैं, जो लड़ रहे हैं, जिनकी शहादतें हो रही हैं, वो डिमोरलाइज़ होते हैं और इस तरह की सारी बातें की ना, तो फिर इन्होंने उसका बड़ा खुल के जवाब दिया। उन्होंने नहीं बोला तो आप लोगों ने नहीं बताया कि जो इस वक़्त वो उधर पाकिस्तान ही में आ हो रहा रहा है? हूँ, उधर ही आ रहा हूँ।
फिर इस पे इन्होंने भी बड़ी खुल के बात की कि हम लोग बिल्कुल कोई चीज़ भी एंटी स्टेट नहीं कर रहे। हम लोगों ने कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं मारा, हम लोगों ने कभी कोई पाकिस्तान के झंडे की तौहीन नहीं की। हम लोग तो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि प्रो डेमोक्रेसी, के रूल ऑफ लॉ इन सब की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ एंटी स्टेट है? ये बिल्कुल कोई एंटी स्टेट नहीं है। तो ये बड़ी यही मैं बता रहा हूँ ना, दिस वाज़ अ डिस्कशन अच्छा। कि वो अगर देखें, वो अगर किसी पीटीआई वाले के साथ डिस्कशन करते हैं और उसको बोलते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है पीटीआई का तो एक बायस्ड बात होगी ना। लेकिन हुँ। जब ऐसे प्रोफेशनल जाके उनको बताएँगे कि नहीं हम कोई एंटी स्टेट नहीं कर रहे। ये लोग तो हम लोग पीटीआई के मेंबर्स नहीं हैं, ये हम लोग तो जो बोल पीटीआई के उन्होंने बोली है, बार-बार ये बात बोली है कि हम पीटीआई के मेंबर्स नहीं है। 2 कि इस वक़्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, ये सारे मसले, सारे टेम्परेचर डाउन करना का सबसे ईज़ी सॉल्यूशन यही है कि आप इमरान खान और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दें। लेकिन उससे सिर्फ़ अभी के टेम्परेचर्स डाउन होंगे, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल हल तब होंगे जब एक जो जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए। देखिए उस पर हुँ। यहाँ पर भी डिस्कशन हुई कि ठीक है 2000 उन्होंने कहा जी 2018 में खान साहब की 56 सीटें थी, पता नहीं हमने 110 करवाई, ये बातें हुई थी? बिल्कुल ऐसी डिस्कशन हुई थी कि इन्होंने जब बोला कि देखें ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, ये तो पाकिस्तान की तारीख का मतलब नंगी रिगिंग हुई है, ये तो मतलब बड़ी इन्होंने खुल के बातें की हैं। जी। तो उन्होंने बोला देखें ठीक है अगर अभी हुई है तो 2018 में हमने भी आपको इलेक्शन दिया था, आपकी 26 सीटें 56 सीटें थी और हमने उन सीटों को ज़्यादा किया था। तो इस गलत बार कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। आज 110 सीटों का तो मीडिया में सुने ना, अभी वकील साहब सुने, ने सारों सुने, ने बयान दिया। जी, जी। सुने देखें ये तो हम पीटीआई वाले बोले, हम पीटीआई वाले बैठेंगे तो हम यही बोलेंगे ना कि आप गलत बोल रहे हैं, बल्कि आपने हमारी 28 सीटें खाई थी, राइट? हाँ, बिल्कुल सही तो बात। ये तो एक तो ये और भी फैक्ट्स हैं, ये मीडिया के सर उस पे इलेक्शन मैंने रिपोर्ट किया था ठीक वो है। फैक्ट। तो जी, इसमें तो बात हुई है ना, जब हम पीटीआई बैठेंगे तो हम बोलेंगे कि वो तो प्रूव कौन करेगा कौन सही, कौन गलत है। ठीक, लेकिन बिल्कुल जब सही। जब दरमियाना बंदा बैठेगा और जब आगे से इस तरह की बात आएगी कि 2018 में हमने किया था, तो वो तो इस बात को फिर पकड़ लेगा ना, क्योंकि वो तो बात ही ये करने गया हो कि ये निज़ाम ही गलत है, ये सिस्टम ही गलत है, उन्होंने हाँ, पकड़ यहाँ लिया। तो वैसे आतिफ भाई सवाल ये पूछना था, आपको हक क्या है कि 2018 का चोरी बिल्कुल। करें या 2024 का बिल्कुल, चोरी करें? आप और क्यों चोरी करें एग्ज़ैक्टली भाई? एग्ज़ैक्टली यही जवाब दिया गया कि चलें ये तो आपने खुद बता दिया कि 2018 हाँ, वाली बात, तो हम तो इसी के खिलाफ है ना, कि अगर बिल्कुल। 2018 में और अगर 2014 में भी हुई थी और 2024 में भी, तीनों गलत हैं। हम ये नहीं कि इमरान खान जीत के आ जाए, जो भी आ बिल जाए, इस निज़ाम को बिल्कुल सही। चलने दें, ये निज़ाम चलेगा तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा ये उसके बाद उन्होंने हसन यूँ से ट्वीट करवा दी कि जी ऐसा तो कोई मुलाकात नहीं हुई, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई मुज़ाकरात के बाद और उसके बाद फिर उसका रिएक्शन देखें कि ईद पे खान की उन्होंने नमाज़ भी नहीं पढ़ने दी, खान से मुलाकात भी नहीं होने दी। तो ये उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है? देखें, मैं बात वही कर रहा हूँ सभी भाई, कि और उसमें इवन जब वो एंगेजमेंट चल रही थी ना, तो अहमद नूरानी साहब के 2 भाइयों को उठा दिया गया था। सोशल मीडिया के 4 लोगों को उठा दिया गया था और वहाँ पर ये बड़ी मैं आपको बताऊँ बड़ा डिटेल इस पे डिस्कशन हुई। ये बोला देखें आप हमारे साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आप लोग जो है ठीक है, आप लोग सब सही कर रहे हैं, आप कुछ ज़ुल्म नहीं कर रहे, आप कुछ गोलियाँ नहीं चला रहे। तो ये तो अभी बैठे हुए जो है आप देखें अहमद नूरानी साहब के भाइयों को उठा लिया, सोशल मीडिया वालों को उठा दिया। तो मतलब उसमें उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं देखें ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ हम ही करते हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा ल यहाँ पर 10 और एजेंसीज़ हैं, पुलिस है और हैं, कोई और भी कर सकते हैं, तो हर चीज़ का इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ जाता है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। और इस तरह की बात वहाँ पर डिस्कशन हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ये बातें हुई उस वक़्त भी, कि अगर ये हुआ कि बंदूक भी आपके पास है, गर्दन भी आपके हाथ में है। तो अगर हुँ, आप टेम्परेचर्स डाउन करना चाह रहे हैं, तो आपने टेम्परेचर उसका सबसे सबसे ईज़ीएस्ट इज़ गेट इमरान खान एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स आउट। टेम्परेचर खुद ब खुद हुँ, डाउन हो जाएँगे, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल। आपके सवाल का जवाब उन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं की कि वहाँ पर आप जाएँ और आप ये जो विल्सन वाला बिल है या बाइंडिंग रेज़ोल्यूशन है और ये कांग्रेस की चीज़ें हैं, ये रोक दें, ये खत लिखने रोक दें। बल्कि उन्होंने ये बात ज़रूर की, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बोला देखें, वो जब कोई मार खाता है, खाता है, खाता है, खाता है, खाता है ना तो इम्यून हो जाता है। तो आप लोग ये इतना कर चुके हो कि इससे हम इम्यून हो चुके हुए हैं, ठीक है? वो ज़ाहिर-सी बात है और इससे तो मैं यही बोलूँगा कि जब कोई इस तरह की डिस्कशन में बैठता है तो कोई भी पार्टी अपने आप को वीक नहीं दिखाती, ठीक है? तो बात ये अच्छा है कि 1 मिनट ये उन्होंने कहा था कि आप लोग जो कर रहे हैं उससे हम इम्यून हो चुके हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि आपकी इन चीज़ों से हम इम्यून हो चुके हैं, मतलब आप इतना कर मतलब चुके हमें हो। फ़र्क नहीं पड़ता जो मर्ज़ी करो अमेरिका में या हमें कोई हाँ, हाँ, परवाह नहीं। हाँ, यस। तो वो बात वही है और वो भी एक नेचुरल है कि कोई भी अपने आप को किसी के सामने क्यों कमज़ोर दिखाएगा, राइट? हुँ, तो बात ये है कि उन्होंने ऐसी किसी को मतलब कोई डिमांड नहीं की कि आप वहाँ जाके ये चीज़ें बंद कर दो, कोई डिमांड्स नहीं की उन्होंने भी। बिल्कुल ठीक। अच्छा आतिफ़ भाई ये जो मुलाकात है या एंगेजमेंट है, इससे बड़ा क्लियर लोगों को बताएँ ये जो विल्सन का जमहूरी एक्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो जमहूरी एक्ट आएगा,
इससे पाबंदियां लगेंगी आर्मी चीफ पर, इससे 180 दिन का वो जमहूरियत को रिटर्न का मामला है, ये बहुत बड़ा टूल है इस वक्त जो ओवरसीज अमेरिकन हैं। तो इस पे कोई असर पड़ेगा या इसे कोई वापसी के लिए आपको कोई इस तरह का काम कर सकते हैं, या आपके ये साथी डॉक्टर्स हैं इनकी मुलाकात से, या आप लोगों का कोई ऐसा किरदार किसे रोका जाएगा, या आप कर सकते हैं, आप इस हैसियत में हैं? देखें सभी भाई, कोई भी इस हैसियत में नहीं है, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। और ये मेरा ख़्याल है जिन लोगों को इस बात का पता है ना, एक तो वो लोग हैं ना जो हर चीज़ का आपने बोला क्रेडिट लेने के हम लोग बड़े शौकीन हैं, जी कि जी फ़ौरन बिल्कुल, फ़ौरन मैं बिल्कुल है। आपको बताऊँ, मैं आपको ये 20 दिन पहले की जो विल्सन के बिल आने से 20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, कि जो लोग आज उसके ठेकेदार बन गए हुए हैं ना और उसका क्रेडिट ले रहे हैं, ये इसके सबसे ज़्यादा नाकिद थे, सबसे ज़्यादा, और सबूत हैं इस चीज़ के, कॉल्स हैं, ज़ूम कॉल्स हैं, इसके सबसे बड़े नाकिद थे ये इसके। और आज उसका वो ले रहे हैं कि सिर्फ वो बात आपकी वाली है कि क्रेडिट हम्म। क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। नहीं, हकीकत है, मैं जिससे बात करूं वो कहता है जी मैंने ही जो कुछ किया, हर बंदा वहां कहता है जी मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैंने मैं सब कुछ, जिन तो लोगों को क्रेडिट ही पता सारे है, ले लेंगे। जिन लोगों को पता है, और बहुत कम लोगों को पता है, मैं आपको ये भी बात बताऊं, जिन लोगों को पता है ना कि जो विल्सन के बिल के पीछे जो फोर्स है ना, ये वापस हो ही नहीं सकता, किसको कोई भी वापस नहीं कर सकता इसके पीछे। आप वैसे भी 10 गोरे नहीं मानते इस तरह की नहीं बातें, नहीं नहीं वो नहीं, एक गोरे भी प्रिंसिपल मान है। जाते हैं, गोरे भी मान जाते हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसके पीछे जो फोर्स है ना, आप $20 मिलियन लगा के भी इसको वापस नहीं करवा सकते। अच्छा, मतलब इतना इसका स्ट्रांग है आपको लगता है कि ये बिल यस जो है वो? इसका देखिए एक ही तरीका है इसका, मैं आपको एक चीज बता दूं, कि अगर खान साहब बाहर निकल आते हैं, ठीक है, और खान साहब, और मैं आपको एक और चीज बताऊं, पीटीआई ने और खान साहब ने बड़ा क्लियरली बोला है जो विल्सन के बिल के ऊपर, ठीक है, कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये चीज दिस इज बिटवीन यूएस वोटर्स एंड देयर लेजिस्लेटर्स। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई एज अ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनका बिल्कुल राइट स्टैंड है कि वो एक बार के ऐसे बिल के में क्यों अपनी टांग अड़ाएं। मतलब बार आपका का भी एज ए, आप भी पीटीआई के रहनुमा है, तो आपका भी मतलब डायरेक्ट इस बिल से तो कोई तल्लुक मैं नहीं? ऐसी चीज पे जिसमें पीटीआई ने स्टैंड ले लिया, तो मैं उसके अगेंस्ट ऐसी चीज में तो नहीं जा सकता ना। बिल्कुल, लेकिन मतलब आप भी पीटीआई के साथ ही खड़े हैं इसका मतलब। एग्जैक्टली ऐसी चीज में तो ये तो पीटीआई का स्टैंड है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो पास्ट में जितने आप देखें, मैं तो हर चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट क्या कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ इस तरह के सारे बिल्स को भी और लेटर्स को भी, और कांग्रेचुनल हियरिंग, वन आई वाज वन ऑफ द लीड्स इन कांग्रेचुनल हियरिंग। तो ज़ाहिर बात है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, कि आप वहां पर एक्शन करोगे, उसका यहाँ रिएक्शन आएगा, आप वहाँ एक्शन रोक लो, आप खान साहब को निकाल दो बाहर, आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बाहर निकाल दो, रिएक्शन यहाँ कम हो जाएगा। आप वहाँ ट्विटर खोल दो, प्रोटेस्ट करने दो, यहाँ आवाजें थोड़ी कम हो जाएंगी। यार ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, नौकरियां करनी है, अमेरिका के खर्चे हैं, वो क्यों अपने प्रैक्टिसेस छोड़ के, लोग अपने कारोबार छोड़ के और इस मूवमेंट के पीछे लग गए हुए हैं कि आपने वहां से प्रेस किया हुआ है। आप वहाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में आज़ादी राय ख्याल को कर लो, आप लोगों को प्रोटेस्ट करने दो, सियासी प्रोटेस्ट करने दो, अपने जलसे करने दो, सब कुछ करने दो, हमें कोई शौक है हम यहाँ पर पाकिस्तान और इस तरह की चीजें पाकिस्तान के नाम लेते रहे और कांग्रेस में जाके पाकिस्तान के नाम लें, किसी को कोई बिल्कुल। शौक नहीं है। और ये चीजें, मतलब ये भी। दूसरी चीज, जी। जब तक आप पाकिस्तान में बंद नहीं करेंगे, तो इस तरह के 10 जो विल्सन आगे और भी होंगे, इसके तो रोकने की बात छोड़ दें। तो पाकिस्तान में जब आप बेहतरी लाएंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, तो यहाँ पर ये चीजें उस वक्त बंद होंगी। बिल्कुल सही। अभी एक ट्वीट चल रही है, पहले मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र किया था जो आपकी फॉरेन कमेटी को डिसॉल्व किया गया था। उसपे आपने मुझे बताया, मैंने फॉरेन एक्ट भी 1938 का आज पूरा वीलॉग में भी बयान किया कि आप लोग लॉबिंग नहीं कर सकते, फॉरेन एजेंट के तौर पर कोई काम नहीं कर सकते। वो कमेटी इसलिए डिसॉल्व हुई। उसमें आप थे, शहबाज गिल थे, कासिम सूरी हैं, जुल्फी बुखारी हैं और और सजाद बल्की सजाद साहब हैं। बल्कि जी, 5 लोग हैं। ये डिसॉल्व हुई। अब ये कहा जा रहा है जी कि इमरान खान को 18 मार्च को पता था कि ये मीटिंग्स हो रही है, इमरान खान ने वो कमेटी डिसॉल्व कर दी थी। ये ज़रा बता दें लोगों को ताकि पता चले कि क्यों डिसॉल्व हुई थी कमेटी। देखिए मैंने तो आपको बड़ा क्लियरली बोली, देखिए अगर इमरान खान साहब, तो फिर हमें पॉलिटिकल कमेटी से भी निकाल देते, इमरान खान हमें कोर कमेटी से भी निकाल देते, इमरान हमें बाकी सारी कमेटियों से भी निकाल देते। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जितने लोग ये सारी बातें कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सारे, इन लोगों को बड़ी मायूसी होगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं कि खान साहब को पता था और आतिफ नेगोशिएशन कर और ये कर और ये सारी चीज़ें कर रहे, इस वजह से कर दिए, इन सब लोगों को मायूसी होगी और बहुत जल्दी मायूसी होगी। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आप अच्छा, अगर अभी बाकी जी सॉरी, बाकी कंटिन्यू। आपके प्रोग्राम में मैंने क्लियरली बता दिया हुआ है कि वो किस वजह से वो हाँ जी, डिसबैंड। वो लॉबिंग का एक रूल है, आपका कानून है अमेरिका का 1938 का फॉरेन एक्ट है, उसमें अदम मुदाखलत, वो सारा मैंने आज वीलॉग में तफसील से बताया है। उस वजह से वो कमेटी डिसॉल्व हुई थी, ये वजह नहीं है। अच्छा, अगर इमरान खान साहब से कल परसों जो है मीटिंग्स होती हैं, मुलाकातें शुरू होती हैं और वहाँ पे ये मामला उठाया जाता है, उनके सामने रखा जाता है कि इस तरह तहरीक इंसाफ के लोग मिलने आए, यहाँ उनकी मीटिंग हुई, आपके ख्याल में खान साहब का रिएक्शन क्या होगा?
तरीके इंसाफ के लोग तो गए ही नहीं। नहीं सॉरी, फिजिस्ट तरीके इंसाफ के नहीं, मतलब अमेरिकन, ओवरसीज अमेरिकन आए हैं मिलने, तो इमरान खान साहब ओवरसीज कहेंगे इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी, वो तो अपना जो करें करें। 100% यही बोलेंगे। अच्छा, ये आपने बड़ी फनकारी की है कि आपने वाकई उसमें तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं डाला और खुद भी नहीं आए, और वो एग्जैक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी है। अच्छा, इमरान खान की रिहाई के लिए वहां जो कुछ भी अमेरिका में आप लोग करते हैं, उससे भी तहरीक इंसाफ कहती थी हमारा कोई तल्लक नहीं है, वो जो कर रहे हैं पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ भी जो आपने किया है एज एन ओवरसीज अमेरिकन, पाकिस्तानी किया है। बिल्कुल देखें, दो चीजें हैं। ये जितनी भी कांग्रेशनल चीजें हो रही हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर मैं और बरकी साहब कर रहे हैं तो एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन करते हैं, राइट? उसको हम्म। पीटीआई पाकिस्तान को उसकी ओनरशिप लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, और वो सही करते हैं कि इसकी ओनरशिप नहीं लेते। हाँ, जो हम प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वाशिंगटन डीसी में करते हैं हम लोग, व्हाइट हाउस के बाहर करते हैं, कॉन्सुलेट्स के सामने करते हैं, वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे होती है। यूके में, लंदन में, पूरा यूरोप में वो पीटीआई करती है। उसकी ओनरशिप यहाँ भी पीटीआई लेती है, वहां भी पीटीआई लेती है। बिल्कुल सही। अभी मूविंग फॉरवर्ड आते भाई, आपको लगता है कि ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी कि नहीं? अभी जेक जो बर्गमैन जो जा रहे हैं पाकिस्तान दौरे पर, खान साहब से मगर मुलाकात होती है, एस्टेब्लिशमेंट से होती है, आपको क्या लगता है? देखें सभी भाई, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ठीक है? और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मैं समझता हूँ कि जब एंगेजमेंट भी बार बार होगी, तो बिल्कुल मैं इसीलिए करता हूँ कि मुझे लगता है कि इससे भी बेहतरी आएगी, चाहे 2% आएगी, लेकिन आएगी, कुछ कुछ बेहतरी इससे भी आएगी। सभी भाई, हम्म। अगर ये 4 लोग चले गए हैं, ठीक है, और 4 लोगों ने, इनके कहने पे अगर 4 लोग जेलों से रिलीज भी हो जाते हैं, उनकी 4 फैमिलीज भी अफेक्ट हो जाती हैं, कि वो जो उनके ब्रेड विनर थे, जो उनके लिए मतलब सारा घर का सारा वो चला रहे थे, वो बाहर आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ ये भी बहुत बड़ी सक्सेस है। देखिए, यहाँ से बैठ के बोलना बहुत आसान है, बातें करना भी बहुत आसान है, लेकिन जो लोग 26 नवंबर के प्रिजनर्स, जो 9 मई के प्रिजनर्स अभी तक जेलों में बैठे हुए हैं, अगर इस हम्म। एफर्ट से उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है ना, कि हम जाके उनको बोलते हैं कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, ये मिलिट्री ट्रायल्स, अब ये चीज़ ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है, वेस्ट इसको इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। देखिए, ये चीज़ें अब आतिफ जाके नहीं बता सकता, वहां से पाकिस्तान के पीटीआई अली अमीन गंडापुर डायलॉग में नहीं बता सकता, लेकिन फिजिशियन, बिजनेसमैन, जिनको अमेरिकन एक्सपोजर है, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो जब जाके बताते हैं ना कि ये जो आप मिलिट्री ट्रायल्स कर रहे हैं, इससे बदनामी होगी, इससे पाकिस्तान की रेटिंग कम होगी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है अब इस चीज़ की। जी, तो फिर ये असल चीज़, ये मैसेजिंग देनी, और ये मैसेजिंग मैं आगे भी देता रहूंगा। मतलब आप आगे भी इसे करते रहेंगे, इस सिलसिले के लिए कोशिश करते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल करता रहूंगा, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई, इन माय पर्सनल कैपेसिटी। मैं ये एंगेजमेंट और ये मैसेजिंग देता रहूंगा, ये बहुत लेकिन ज़रूरी आते है। भाई एक आखिरी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी अगर ये एंगेजमेंट में, जैसे माजी में हमने देखा नवाज शरीफ का मामला था, तो उसमें साद अल हरीरी आए थे, सऊदी वजीर दाखिला आए थे। आप लोग डॉक्टर्स हैं, ये जो डॉक्टर्स जा रहे हैं, या अगर आप हैं या बिजनेसमैन जा रहे हैं, इन लोगों की तो स्टैब्लिशमेंट आपको पता है, रोजाना इन लोगों से चाय पीती है, गोल्फ क्लब से मुलाकातें होती हैं, इस तरह के बहुत सारे लोगों से दुबई में मुलाकातें होती हैं। इन लोगों की बात वो क्यों मानेंगे और कब मानेंगे? ये 77 साल का मामला है, ये इन लोगों के कहने पर तो नहीं हल होगा। देखें सभी भाई, इसमें ना मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन अगर वो जवाब मैंने यहाँ दे दिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ और इतनी वो हो जाएगी ना। ठीक है, लेकिन चले। हाँ, आप ये कह लेकिन मेरे सकते हैं कि पास कोशिश करना इंसान का फर्ज है, बाकी कोशिश कोशिश करना इंसान का फर्ज नतीजा है। अल्लाह का। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं 18 दिन दुबई में रह के आया हूं, और मेरे ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगाया ना मेरे एक दोस्त ने कि मैं दुबई में भी एजेंसियों से मुलाकात करके आया हूँ। जो आपने भी बात की है ना, मैं जो 18 दिन दुबई में रहा हूँ ना, मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि मैंने इंटरनेशनल, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, मैंने उस लेवल पे वो 18 दिन में मीटिंग्स की हैं। अच्छा, मेरे पास ये इत्तला थी, लेकिन मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था कि आपकी तो कुछ अरब दुनिया से भी कुछ लोगों से दुबई में मुलाकात हुई थी, ये मेरे पास अरब सवाल लिखा हुआ है। नहीं, ना सिर्फ अरब दुनिया में, मेरी अर्दोगान के बहुत क्लोज लोगों से मुलाकात हुई थी, और मेरी अर्दोगान के साथ भी मीटिंग थी। देखिए, प्रेसिडेंट अर्दोगान अच्छा, वाज इसमें जी, सॉरी, सॉरी, कंटिन्यू। प्रेसिडेंट अर्दोगान जब पाकिस्तान गए, एक दिन पहले उन्होंने दुबई में उनका प्राइवेट ट्रिप था, उन्होंने रुकना था वहां पर, और मेरी उनके साथ भी मीटिंग कंफर्म थी, लेकिन उनकी मीटिंग, उनका वहां पर वो ट्रिप कैंसिल हो गया। तो फिर मेरी उनकी उनके बड़े क्लोज लोगों से मुलाकात नहीं हुई, मैंने उनको मैसेज भी दिया। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जी, आतिफ भाई ने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी मुलाकातें हुई, सारा मामला हुआ, उसका कुछ सबूत नहीं मिला। ये जो बिजनेसमैन है, इनके बारे में एक वीडियो आपने जिक्र किया था स्पेस में, बड़ी वायरल हुई है। ये कौन सी वीडियो थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को वो बता रहे थे? देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन की वीडियो, जब वो कैंपेन कर रहे थे, ठीक है? तो अच्छा, उसको जी। कल लोगों ने ये बात की ना कि
तनवीर साहब तो बिल्कुल 100% फौज के बंदे और इमरान खान के खिलाफ हैं, ठीक है? तो मैंने इस वजह से वो बात की थी कि यार ऐसे किसी पे ना इस तरह की इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। देखो, तुम लोगों की सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं पीटीआई की और पाकिस्तान में लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन्स की बात कर रहा हूँ कि तुम लोगों की सबसे बड़ी होप क्या थी कि प्रेज़िडेंट ट्रंप आएँगे तो कुछ बेहतरी आएगी, राइट? मैंने कहा हुँ। पिछले 2 सालों में कि किसी एक एंगेजमेंट मैंने कहा हुई है, ग्रेनेल के साथ अच्छी बात हुई है, रिचर्ड ग्रेनेल के साथ हुई है, कांग्रेसमैन्स के साथ हुई है, सेनेटर्स के साथ हुई है, बहुत अच्छी बात है। जी, जी, बड़ा बहुत बहुत 30-30 बहुत स्टेट्स अच्छा में किया तुम रेज़ोल्यूशन लोगों लाया, ने। बड़ा कुछ किया आप लोगों ने। लेकिन कोई मुझे एक सबूत ला के बता दो कि कोई एक ऐसी एंगेजमेंट। अब मेरे पास 2 और एंगेजमेंट्स की भी वीडियोज़ हैं, वो 2 लोग मुझे अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है? जब जिस दिन मुझे उन 2 लोगों ने आवाज़ नहीं आ रही आपकी, दोबारा सॉरी आवाज़। जी, जिस तो दिन 2 लोगों ने मेरे पास 2 और लोगों की भी प्रेज़िडेंट ट्रंप के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट की वीडियोज़ हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया हुआ, ठीक है? तो तनवीर भाई ने तो प्रेज़िडेंट ट्रंप के साथ एंगेजमेंट की है, किसके लिए? देखो उसमें क्या डिस्कशन हुई है इमरान खान की, कि इमरान खान को अरेस्ट किया हुआ, किसने अरेस्ट किया हुआ, इमरान खान को किसने निकाला, खुल के डिस्कशन हुई है। ये जो देखो खड़े हैं इस वीडियो में, ये शायद आपके साथ चल भी रही होगी अभी। इस वीडियो में जो खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने, जब डोनाल्ड ट्रंप पूछता है कि किसने इमरान खान को निकाला, तो उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ये वो वीडियो की बात कर रहे हैं आप? यस, 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 बिल्कुल उस वीडियो ठीक, की ठीक। बात कर रहा हूँ। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि ये जो तनवीर खड़े हुए, ये तनवीर साहब, ये खड़े हुए हैं जो कौन से हैं नीचे? बिल्कुल, बिल्कुल जो खड़े हुए हैं तनवीर साहब हैं। अच्छा, अच्छा, ये तो बड़ा खतरनाक किस्म के बयान दे रहे थे आर्मी चीफ साहब। मतलब मैं बात ये कर रहा हूँ जी, देखें मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो ये बात कर रहा हूँ कि मतलब इस लेवल की कोई ट्वीट्स को तो छोड़ दें ना, आप सारी ट्वीटें भी इसलिए कर रहे थे कि प्रेज़िडेंट ट्रंप कोई ट्वीट कर ले ना, आप हुँ, ग्रेनेल को भी इसलिए पुश कर रहे थे कि ट्रंप कोई पिक करके ट्वीट कर ले। यहाँ तो वीडियो है यार जिसमें ट्रंप के साथ एक पाकिस्तानी इमरान खान की बात कर रहा है और ट्रंप बोल रहे हैं हाँ, मुझे पता है। इससे स्ट्रॉन्ग क्या हुँ। बात हो सकती है, इससे स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये देखिए बड़ी वायरल भी हुई थी। बात ये है कि अगर तनवीर साहब खान साहब के भी दोस्त हैं, तनवीर साहब खान साहब के से भी जाके मिलते हैं, उनके भी दोस्त हैं, उनसे भी जाके मिलते हैं, खान साहब को भी बोलते हैं कि खान साहब ये चीज़ करें, उनको भी जाके मिलते हैं, ये चीज़ करें। तो अपना दोनों साइडों पे अपना लेवरेज करके एक रोल प्ले कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब इस मसले में से निकल आए। तो एक बंदा बिल्कुल। कल अगर मतलब वो बंदा हो गया, ये मैं भी गद्दार साबित हो गया, वो भी गद्दार साबित हो गया, जब उस वक़्त तक करना ना अगर किसी ने कोई पास्ट में अच्छाइयाँ की हैं, तो फिलहाल इस वक़्त उसकी अच्छाई को रखो और तनवीर साहब की ये वीडियो अपने सामने रखो। मैं सबको दोबारा बोलता हूँ। बिल्कुल, असल में आतिफ़ भाई मसला इतना बढ़ चुका है ना, जो 3 साल के जो मज़ालिम हैं, लोग अपनी आँखों से देख चुके हैं, सारा आपको पता है। वो नफ़रत का लेवल इस पर पहुँच चुका है कि अब इनके साथ जो बंदा जुड़ता है, वो भी एकदम काबिल नफ़रत बन जाता है। तो आपका किरदार सबके सामने है, मैंने तो बारहा कहा आपकी नीयत मैं आपको जानता भी हूँ। इसी तरह जो बाकी डॉक्टर उस्मान वगैरह हैं, जिन लोगों ने बड़ी नेक नीयती से कोशिश की है, सारी एफ़र्ट्स की हैं। उन सब लोगों की काविश भी दुनिया ने देखा हुआ है सब कुछ। एक अरसे से वो काम कर रहे हैं। बल्कि एक दिन तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, वो डेमोक्रेसी एक्ट वो बना भी रहे थे, लिख भी रहे थे सारा कुछ खुद ही, हालाँकि वो डॉक्टर हैं। तो ये आप लोगों की मेहनत है, काविश है, आपको नहीं, आप लोग डेमोक्रेसी एक्ट नहीं बना रहे थे। सॉरी डेमोक्रेसी एक्ट डेमोक्रेसी तो एक्ट मैंने कह रहा हूँ। आपको बोला है, वो दूसरा बाइंडिंग रेज़ोल्यूशन था। बाइंडिंग रेज़ोल्यूशन माज़रत के साथ वो मैं उसे डेमोक्रेसी एक्ट वो डेमोक्रेसी क्योंकि जो एक्ट के पीछे बाइडेन कोई सॉरी पाकिस्तानी नहीं है, मैं आपको जी, दोबारा जी। बता रहा हूँ। जी, जी, जो विल्सन का एक डेमोक्रेसी एक्ट हमारे दिमाग में चढ़ा रहता है इसलिए वो बाइंडिंग रेज़ोल्यूशन सॉरी। अच्छा ये इसमें काम कर रहे थे तो मैं उसपे बड़ा हैरान था कि आधी रात को वो लगे हुए थे उस वक़्त जब मेरी उनसे बात हुई थी एक दफ़ा। तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जान मार रहे हैं, आपकी कोशिश यही है कि किसी तरह मामलात ठीक हो जाए और बहुत सारे लोग समझते हैं मुफ़ाहमत का रास्ता निकल सकता है। बहुत सारे लोग इस बात पे अब यकीन नहीं रखते लेकिन अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान की अवाम या तो निकल आए सड़कों पर 3-4 लाख लोग निकल आए इकट्ठे या फिर वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त इस पे अपना असर और सूख इस्तेमाल करें या फिर पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हो जाएँ या फिर इमरान खान खुद इनके साथ कोई डील कर लें और तो कोई रास्ता ऐसा नज़र नहीं आता कि जिसमें से इस भंवर से पाकिस्तान निकले और ये सारे मामलात ठीक हों। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह ताला बेहतरी का रास्ता देगा और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ आतिफ़ भाई, आपने इतनी मतानत के साथ, इतनी संजीदगी से सारी मेरे क्रिटिसिज़्म सुने, मुश्किल सवालात सुने। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये वन्स एंड ऑल ये आपका मामला क्लियर हो जाएगा और जो आपके क्रिटिक्स हैं इस वक़्त जो दड़ा-दड़ा आपको रगड़ा भी लगा रहे हैं बहुत सारे, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके अपने लोग भी हैं उसमें बड़े करीबी-करीबी लोग। देखें, वो खान साहब एक बात बोलते होते हैं ना कि जिस बंदे के अंदर दिल में ये खौफ आ गया ना कि लोग क्या कह रहे हैं, तो कोई बड़ा काम वो कर ही नहीं सकता। ठीक है? हाँ, ये बात तो तो सही है। बिल्कुल मोर पावर टू माय क्रिटिक्स। देखें जो हेल्दी क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो हुँ, गालम-गलौच पे कर रहे हैं, एक मेरी माँ की तरबियत है, वो ये कहती है कि बोलो मोर पावर टू यू।
नहीं, उनकी माँ गालियों का की तो वो तो फजूल, वो तो उनकी जायज माँ है। की तरबियत है, उनको गालियां देने दें। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में आप उनको ये दावत देते हैं कि अगर कोई ऐसी कोई चीज़ पूछनी हो, कोई के तो वो डायरेक्ट आपसे राब्ता कर लें, आप वेरी ईज़ी गोइंग है, योर डोर्स आर ऑलवेज़ ओपन फॉर देम। देखिए, मैं तो पब्लिक पब्लिक आ गया ना, आपके सामने भी पब्लिक बैठ गया, कल तो बिल्कुल, जी, बिल्कुल मैं जी। 1800 बंदों के सामने पब्लिक बैठ गया। बड़ी हिम्मत है आपकी, 5-6 घंटे महल में आप कल स्पेस में थे, फिर 6 उसके घंटे बाद आप स्पेस आए की और है। अभी आपने टाइम देखें, दिया। जो इन लोगों की जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, इनका मकसद वो है ही नहीं है कि ये गलत हुआ है या इससे कोई कॉज़ डैमेज हुआ है। इनका मकसद और है, तो ऐसे लोगों के साथ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो हाँ, अपने नहीं, नहीं, उनका मकसद पे लगे मकसद रहेंगे। वो पीछे से कॉज़ छुरी आपका जो विल्सन के बिल को कुछ नहीं हो सकता, असल मकसद लोगों को आप खामोश नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ पे कोई असर नहीं डाल सकते, तो ये आपकी एक अपनी एंगेजमेंट की कोशिश थी जो अगर देखते हैं अब कामयाब होती है नहीं, मैं उसका आपको दूसरा ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से टेम्परेचर कम होंगे, तो यहाँ टेम्परेचर कम होंगे, वरना ये चीज़ें 10 जो विल्सन और आ जाएँगे। हुँ, नफ़रतें बढ़ी हुई हैं ना, देखें आतिफ़ बिल्कुल, नहीं है, 10 ऑर्गनाइज़ेशन है, 1 मिलियन पाकिस्तानी है, तो बात ये है कि नफ़रतें कम होनी ज़रूरी है और ये स्टार्ट बिल्कुल, वहाँ से बिल्कुल। होगा, यहाँ से नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, हमारी तो दुआ है, अल्लाह करे कि मैं तो अपने हर व्लॉग मैंने दुआ ये अल्लाह एक से और दुआ चीज़ माँगता सभी हूँ। भाई लास्ट बिफोर यू गो, मैं जी, जी। सारे पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि चाहे खान का दौर हो, चाहे नवाज़ शरीफ का दौर हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट का दौर हो, एक बात, मैं हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा हूँगा, ज़ालिम के साथ नहीं खड़ा हूँगा। बिल्कुल सर, जिस दिन अच्छा ये तो देखिए रेड लाइन है, एक यस, ख़वातीन, माज़ूर, यस, बच्चे और यस, बुज़ुर्ग, ये यस, रेड लाइन है और मज़लूम रेड लाइन है, चाहे वो किसी दौर बिल्कुल, में हो सर। यस, ये लड़ाई तो जो खान ने जो शुरू की हुई है, वो खान के साथ मज़लूमियत की वज़ह से आज खड़े हैं। तो ऐसा तो 100%। नहीं हो सकता कल हुकूमत बदले, आप लोग इक़्तिदार में आ जाएँ तो हम लोग अपना ऐसा तो नहीं होगा कभी भी। हो और सकता नहीं, है और आप ही हम की हम इक़्तिदार में आए, एक और बात, हम इक़्तिदार में आए और जावेद चौधरी, मुनीर फारूक और तलत हुसैन के साथ कोई ज़्यादती हुई, तो उनके आगे भी सबसे आगे आतिफ खड़ा होगा, बिल्कुल ये सर, अब सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। यस, इसी चीज़ की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं आतिफ़ भाई के यस, कानून की बालादस्ती हो, बिल्कुल, इंसाफ़ हो, मज़लूम को इंसाफ़ मिले, बिल्कुल। तो अब ये तो नहीं हो सकता हम ज़ालिमों के साथ खड़े हों। बहरहाल मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ सर, आपने अपना वक़्त दिया। थैंक यू सो मच आतिफ़ भाई। थैंक यू। इंशाल्लाह विल बी इन टच।